हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुका है और आप में से कुछ लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दी होगी। किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में लगने से पहले हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होती है, अदरवाइज ऐसे ही प्रेपरेशन में कूदने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी काम करता है। आप में से जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जो लास्ट ईयर सिलेबस आया भी था ऑफिशियल साइट पे, वो भी बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो हमें इस एग्ज़ाम के सिलेबस का आइडिया कहाँ से लेना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हमारे पास जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न था, जो उससे पहले 2016 और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उससे डिफरेंट आ गया था। तो हमें उन दोनों पैटर्न्स को ध्यान में रख के अपनी प्रेपरेशन करनी है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी हमारे पास दो पार्ट हैं, ए और बी। ए हमारे पास नॉन टेक्निकल पार्ट है और बी हमारे पास टेक्निकल पार्ट है। नॉन टेक्निकल पार्ट में हमारे पास इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, जीके है, और टेक्निकल पार्ट में हमारे पास मैथ्स और फिजिक्स है। और हमारे पास नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों क्या है, 60 मार्क्स ईच। तो दोनों टोटल मिला के हमारे पास 120 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 120 मिनट का। और ये जो हमारे पास 120 मिनट्स हैं वो पूरे एग्ज़ाम के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से हाफ टाइम हमारे पास टेक्निकल के लिए होएगा या हाफ हमारे पास नॉन टेक्निकल के लिए। आप बीच में शफल कर सकते हो। नाउ दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के, अभी ये नहीं है कि मैं इस चैनल पे आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने फ़िज़िक्स को कम्प्लीटली कवर करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई पार्ट एग्ज़ाम के लिए लीव करके जाना है, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है। सबसे पहले जो आपका स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपने उन पे और भी काम करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जीके हमारे पास क्या है, वास्ट है, लेकिन उसमें हमारे पास वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स की है। आप जितना टाइम इससे लगाओगे, ऐसे नहीं कि आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है, आपने अपनी स्मार्ट वर्क करना है जहाँ पे, और उतना टाइम आप क्या है इन सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, छोड़ना नहीं है। ऐसे मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि आप लास्ट ईयर के कट ऑफ से आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ हर साल इंक्रीज करती है, जहाँ पे 102 आउट ऑफ 120 तक मार्क्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, आप अगर बिल्कुल ही फिजिक्स पार्ट छोड़ दोगे तो आपके तो यहाँ पे 90 मार्क्स हो गए, आप तो बाहर हो जाओगे ना कंपटीशन से। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है, बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आपने उनको और स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना है। Now I will quickly go through few previous year questions just to give you the idea of topics which were being asked in the past year exam. यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे हमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, हमें एक्सेलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास कैनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास हमें इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी हमारे पास अगेन ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मोशन इन प्लेन। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास कैनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल्स का क्वेश्चन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस मीन्स मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, कनकेव मिरर मीन्स हमारे पास रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। जब मैं आपको ऑप्टिक्स करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हम दो तरह की ऑप्टिक्स के साथ डील करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ये हमारे पास जो हम यहाँ पे लेंस या मिरर से डील करते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, रे ऑप्टिक्स। जैसे आपको पता होगा कि थोड़ा सिलेबस हमारा बीएससी लेवल का है, तो बीएससी के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास, जैसे न्यूटन रिंग्स हो गया, वो क्या है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स से आते हैं। तो ऑप्टिक्स भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन है। ये अगेन हमारे पास क्या है,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg स्लाइडिंग विद वेलोसिटी, दिस फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल फोर्स रिक्वायर्ड फाइंड करनी है। तो ये भी हमारे पास फोर्स मीन्स कैनेमेटिक का क्वेश्चन आ गया, राइट। ये नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटर्स वाला क्वेश्चन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास क्लास +2 में होता है वो क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर मीन्स थर्मोडाइनामिक्स का क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास क्या है, कैंडल प्लेस करी हुई है हमारे पास, कनकेव मिरर, अगेन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ गया। यहाँ तक तो थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बिल्कुल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, एग्जाम में हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑब्वियस बात है वहाँ से ज़्यादातर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ही होती है। तो ये भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे जब ये टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है हीट के रिगार्डिंग। तो ये हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज आ गई। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस का। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पे क्वेश्चन है। ये हमारे पास अब जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी ये हमारे पास 2016 और 2018 वाले होंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि साउंड से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मैंने आपको बोला कि बीएससी की वेव ऑप्टिक्स आती है, जैसे न्यूटन रिंग्स हो गया, वो सारे क्वेश्चन हमारे पास 2021 वाले एग्जाम में नहीं आए थे, लेकिन उससे पहले 2016 और 2018 वाले एग्जाम में आए थे। तो जब तक हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, क्योंकि हमारे पास, तो हमें दोनों पैटर्न्स को ध्यान में रख के ही अपनी प्रेपरेशन करनी है। तो देखते हैं ये अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोपेगेटिंग थ्रू मीडियम कैन बी डिटेक्टेड। तो ये हमारे पास डिटेक्टर बताना था हमने। तो ये अगेन हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड, अल्ट्रासोनिक वेव्स के रिलेटेड। अगेन ये वाला क्वेश्चन शुगर सोल्यूशन वाला, ये हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन वाला क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, और ये सारे न्यूमेरिकल फिर आपसे हो जाएंगे जो हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आइंस्टाइन प्रेडिक्शन, ये हमारे पास रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। मीन्स ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स में जो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करते हैं उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन ये भी हमारे पास क्या है, रिलेटिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट ये हमारे पास लेजर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे पास फ्रेस्नेल बायप्रिज्म, ये हमारे पास बीएससी का टॉपिक है। तो जिन्होंने सेल्फ स्टडी भी करनी है तो मैं उनको एक बात यहाँ पे बोलूँगी कि आप उतना टाइम आप +1 +2 को कर दो। ये जो बीएससी वाले टॉपिक हैं, अगर आप खुद स्टडी करोगे बुक से तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप इस चैनल पे मैं इन टॉपिक्स के, ये मुझे लगता है कि हमारे पास 7-8 वीडियोस बनेंगे अगर हम एक टॉपिक भी लें। न्यूटन रिंग्स हो गया, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म हो गया, फ्राउनहोफर जोन प्लेट्स हो गया, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर उसके आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका काउंट करना है, ऐसे थिकनेस फाइंड करनी, इस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे इस चैनल पे डालूंगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है अगेन हमारे पास फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन का। जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स होती है उसमें हम 3 टॉपिक स्टडी करते हैं मेनली, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस में जो मैंने आपको बताया ऊपर, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म था, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। न्यूटन रिंग्स हो गया, और डायफ्रैक्शन होता है बस। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया न्यूटन रिंग्स से, अगेन न्यूटन रिंग्स। तो यहाँ से अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक सिलेबस का आइडिया दे देती हूँ। जो रफली हम अपना फिजिक्स का सिलेबस है उसे डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास कैनेमेटिक्स है, जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन आ जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर, स्केलर, सर्कुलर मोशन। ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ये सारे हमारे पास क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मीन्स यहाँ पे हम फ्लूइड, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस सबकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अगर, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कैनेमैटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इनको पहले करना है बाकी टॉपिक करने से पहले। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी हमारे पास एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, रेडियो एक्टिविटी आ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियाई में ही हो जाएगा जब न्यूक्लियाई डिके करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिविटी हो गया, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट हमारे पास लेनियस टॉपिक हो गए, जैसे कि हमने देखा था अल्ट्रासोनिक वेव पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारे होंगे हमारे पास मिसलेनियस टॉपिक्स। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा और उससे हमने अपना सिलेबस का आइडिया लिया कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बन सकते हैं। अगेन आई रिपीट, आपने ऐसे नहीं है कि कोई भी बुक उठाई उसको लाइन टू लाइन रीड करना है ऐसा कुछ भी, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। इस चैनल पे मैं आपके एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स के क्लासेस कंडक्ट करूँगी। हमारा कोर्स जुलाई से स्टार्ट होएगा। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक मॉर्निंग 8 AM और एक इवनिंग 8 PM पे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है ताकि कोई भी लेक्चर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। थैंक यू सो मच।